چھُس روزان ناومن تہٕ مےٚ چھُ ناو غلام نبی گنایی تہٕ کیٛاہ چھِ وَنان اَسہِ حظ آو سہلاب یَتھ اوترٕ حظ تہٕ یہِ حظ اوس ووتمُت تیار اوس گوٚمُت تہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ چھُ آسان یہِ آزمٲیش أکِس اِنسانَس تہٕ کیٛاہ چھِ وَنان پَتہٕ آو سہلاب یَتھ نہ حظ بَنیو نہٕ کِہیٖنۍ نہٕ وٕچھ حظ تُہۍ دِیِو آن سٕپاٹ یوکُن موقعہٕ وۄنۍ حظ چھِ أسۍ یِمن خانن دِوان مےٚ چھُ پانہٕ مےٚ گٔے پانہٕ چھٲتۍ حظ خراب اَمہِ لوننہٕ سۭتۍ مےٚ چھُ لوٗن پانے تہٕ بیٚیہِ ٲسۍ مےٚ گرِکۍ تہِ تہٕ مےٚ چھُ آز بٔہِم دۄہ چھاتہِ اِنفیکشن گٔمتِس تَوے موٗجوٗب تُہۍ دِیِو پانہٕ نظر آن سٕپاٹ چھُ تُہۍ ییٚتٮ۪ن تہِ ییٚکیٛاہ وٕچھ حظ ییٚکیٛاہ یَتھ کُن ترٛٲیِو نظر تُہۍ دانٮ۪س کُن کیٛاہ حالت چھِ یَتھ گٔمٕژ اَسہِ چھُ تھوٚمُت یہِ یِتھٕے پٲٹھۍ تہٕ مےٚ اوس پانہٕ مےٚ دِژ تَتھ تھوٚج أڑِس حظ سُہ حظ اوس زامُت یوٗت تھوٚد اوس تَتھ کوٹ شانٛش کوٹ کھوٚتمُت سُہ زول مےٚ أڑہن تہٕ أڑہن لوٗنۍ مگر تَمے سۭتۍ گوٚو پَتہٕ اِنفیکشن تِکیٛازِ اَتھ حظ آو أسۍ نہ حظ چھِنہٕ بوران یہِ لوننہٕ سۭتۍ اَمہِ سۭتۍ چھُ اِنفیکشن گژھان حظ تہٕ کیٛاہ چھِ وَنان چھاتہِ یوٗت نہٕ اَتھ نیرِ پَتہٕ چھِ یہِ وۄنۍ حظ کیٛاہ چھِ لگاو أسۍ موٚزوٗر ووٚزوٗر أسۍ نہ حظ بٔرِنۍ اَتھ موٚزوٗر لاگنَس کِہیٖنۍ تِکیٛازِ زٕتووُہ وَرٲے نہ حظ چھُنہٕ کِہیٖنۍ أسۍ چھِ زٔمیٖندار تہِ طبقہٕ أسۍ چھِ أتھۍ پٮ۪ٹھ ڈِپٮ۪نٛڈ. काकापोरा से नामन से हूँ, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा, और ये खेत है, यहाँ पर हम धान की खेत में हैं. अभी भी ये धान की फसल नहीं काटी गई है, मिट्टी है इस पे जमा, नीचे पानी जमा है. गरज यही कहना है कि बहुत नुकसान हुआ, लोगों को घास भी नहीं बची. अब इसको काटने के लिए 2400 रुपये फी कनाल खर्चा आ रहा है. सरकार 800 रुपये फी कनाल दे रही है, जो बहुत ही कम है. दूसरा, इससे वबाई बीमारी फैलने का खतरा है. लोग अब जला रहे हैं, इसमें लोग भेड़ बकरियों को डाल के वही खिला रहे हैं इनको, ये घास वास इसका. तो अब सरसों की खेत का टाइम है, सरसों के बीज बोने का टाइम है, वो भी नहीं बो सकते हैं ये. तो हमारी गुजारिश अब ये है, एक तो मुआवजा इनका बढ़ाया जाए, जो इनको रिलीफ फराहम करनी है इस सैलाब की वजह से फसल के लिए, वो बढ़ाई जाए. दूसरा ये, जो इसका ड्रेनेज सिस्टम है, जो पानी निकलने का इखराज सिस्टम है, वो साफ़ करने की ज़रूरत है, वो नालियों को बड़ा करने की ज़रूरत है. जहाँ पर छोटी पाइपें हैं उन्हें बड़े करने की ज़रूरत है. तो शायद हमारे लिए उससे थोड़ी बहुत राहत आसानी मिल सकती है. सर जी, मेरा नाम सईद तौसीफ अहमद है. मैं एज एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर काकापोरा जोन में हूँ. जी, जो सितंबर 2025 में जो रेनफॉल बहुत हुआ, उसकी वजह से यहाँ पर जो सैलाब आया पर्टिकुलर काकापोरा जोन में, इसमें ऑलमोस्ट हमें 28 विलेजेस अफेक्ट हुए, जो कि जो डीसी साहब की डायरेक्शंस पे और चीफ एग्रीकल्चर ऑफिस पुलवामा की डायरेक्शंस पे हम हर एक विलेज पे गए अलॉन्ग विद द कंसर्न सर्कल ऑफिसर्स. तो हमने हर किसी विलेज को एसेस किया असामी वाइज. तो हमने जब वो लिस्ट फ्रेम किया, वो प्रिपेयर किया, हमने वो फिर सबमिट किया तहसीलदार काकापोरा. उन्होंने हमें वेट करके दिया कि किसके पास मिल्कियत लैंड है. तो हमने वो सबमिट किया तहसीलदार ऑफिस को, फिर उन्होंने वापस सबमिट किया. तो हमने फिर डीसी ऑफिस में वो सबमिट किया. ऑलमोस्ट हमने इस फ्लड की वजह से हमें 28 विलेजेस इफेक्ट जो हुए थे, उनका हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट लिस्ट सबमिट किया. हमारे पास पेंडिंग ऐसा कोई नहीं है जिसको फ्लड से कोई डैमेज हुआ था. मतलब ऐसा जो हमारे पास आसामी कोई पेंडिंग नहीं है. हाँ, देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं. एक तो इसमें जो फार्मर्स है, उन्होंने फसल बीमा योजना किया था, तो हम उनको बेनिफिट मिलेगा एज पर द डैमेज, क्योंकि जो उसके साथ एम्प्लॉयज़ एसोसिएट है फसल बीमा योजना वाले, वो ब्लॉक वाइज देखते हैं डैमेज कितना हो गया. उनको क्रॉप कट एस्टिमेट करना पड़ता है, तो जितना डैमेज निकलेगा उनको उसी हिसाब से उनको इसी हिसाब से पेमेंट मिलेगा. इसमें फसल बीमा में 4150 रुपीज़ है पर कनाल, लेकिन 4150 रुपीज़ मीन्स कि उसको 100% डैमेज होना चाहिए. तो अब जिसको जितना डैमेज होगा, जिस फार्मर ने कितने कनाल्स रजिस्टर किया होगा, उसको उसी हिसाब से मिलेगा. दूसरा ये है कि एनडीआरएफ गाइडलाइंस के हिसाब से इसको मिलते हैं 17,000 पर हेक्टेयर मीन्स 20 कनाल्स. तो एनडीआरएफ में क्या मिलता है, इसमें 17,000 पर हेक्टेयर मिलता है, मतलब कि इसमें 17,000 20 कनाल्स मिलता है. अगर किसी के पास एक कनाल लैंड होगा, उसको अराउंड 860 रुपीज़ मिलेगा. अब जिसके जितने कनाल्स हो गए, उसको मल्टीप्लाई में हमें करना है 860 रुपीज़. अब जो हमने अभी तक लिस्ट दिया है, हमने 28 लिस्ट सबमिट किए हैं,
اس میں سے ابھی ڈسبرس جو پیسے ہوئے ہیں وہ 8 ولیجز کو ملے ہیں. وہ 8 ولیجز کون کون سا ہے؟ اس میں ہم نے رتنی پورہ کو بھی ڈسبرس پیسے ہو گئے, باغی ترس کو بھی, گلبو کو, لیلہار انڈر پروسیس ہے, کوسی باغ ترس ہے, اور ہے نامن. نامن میں پرٹیکولر پیسے ہوئے تھے ہمیں پرسوں ہی, اب جو انڈر پروسیس ہے وہ باغی ترس ہے. لیکن اس میں ایک چیز ایڈمنسٹریشن نے کی ہے کہ انہوں نے منیمم رکھا ہے 2000 روپیز, چاہے کسی کے پاس 1 کنال لینڈ ہو یا 2 کنال لینڈ ہو, ان کو ملے گا 2000 روپیز منیمم پر فارمر. اب اگر کسی کے پاس 3 کنالز لینڈ ہوگی تو اس کو لیکن کرنا ہے 8060 روپیز انٹو 3 ملٹیپلائڈ بائی 3 کرنا ہے, تو ان کو اس حساب سے پیسے ملے گا. اب جس کے کنالز افیکٹ کتنے ہوئے اس کو اسی حساب سے ملے گا.